यही सत्य है। खुराक और आहार नियम स्वास्थ्य के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाता है। सत्य क्या है? सत्य वही है जिसमें कोई खराबी नहीं है। आधुनिक दवाओं में से हर एक में किसी न किसी प्रकार के दुष्प्रभाव और विषाक्त प्रभाव होते हैं, जिसका अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सभी जगह उपयोग में आने वाली दवाएं पैरासीटामोल और एस्प्रिन करती हैं। ये बहुत ही तेज अम्लक हैं और इसलिए गैस्ट्राइटिस का कारण बनती हैं। साथ ही इनका गुर्दे और यकृत पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्पिरुलिना और गैनोडर्मा की कितनी भी मात्रा में खुराक लिए जाने का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यही सत्य से सादृश्यता रखते हैं। रैशिगेनी आर्जी खूमी यानी मशरूम का अर्क है, जिसे 90 दिन पुराने लाल गैनोडर्मा लूसिडम मशरूम द्वारा सूत्रित किया गया है। गाइनोसिलियम जीएल को 18 दिन पुराने गैनोडर्मा लूसिडम के माइसिलियम द्वारा सूत्रित किया गया है। आरजी और जीएल को हमेशा ही जोड़े में लिया जाता है, क्योंकि इनके गुण स्वभाव एक दूसरे के पूरक की भूमिका अदा करते हैं। जैसे जीएल में आरजी के मुकाबले 4 गुना अधिक जर्मेनियम लाल रक्त कोशिका और अन्य कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सही मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए अधिकाधिक बहुग्राही परिणाम के लिए इन्हें जोड़े में ही लिया जाना चाहिए। समय सही अवचूषण के लिए स्पिरुलिना और आरजीजीएल को खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ लेना अधिक उचित होगा। हालांकि उन्हें किसी भी समय लिया जा सकता है। आप सेब कब खा सकते हैं? क्या इस बात से कोई विशेष फर्क पड़ता है? गैनोथेरेपी को समझना। आधुनिक दवाओं का विशेष जोर तत्काल परिणामों पर होता है। वे केवल लक्षणों पर से पर्दा हटाकर अस्थायी उपाय बताते हैं। दुखद है कि ज्यादातर मरीज शॉर्ट टर्म उपाय चाहते हैं, जो बेहद मूर्खतापूर्ण है, और यही उम्मीद नेचुरोपैथी से भी की जाती है। गैनोथेरेपी लंबी अवधि तक चलने वाले अस्थायी उपायों पर यकीन करता है, जो आपके शरीर में सुधार करके उसे बीमारियों से लड़ने योग्य बनाती है। हमारा मानव शरीर दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता या शरीर के अपचयन की प्रक्रिया का मुकाबला करे। स्पिरुलिना लेने पर शरीर में तुरंत ही शुद्ध ऊर्जा का एहसास होने लगता है और इसकी अभिव्यक्ति एक नए ताजा तरीन दिमाग और शारीरिक ऊर्जा एवं अच्छी नींद के रूप में होती है। हालांकि गैनोडर्मा विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जो इस प्रकार है। अवलोकन। 6 सप्ताह जहरीले तत्वों और निष्क्रियता को जानने के लिए सभी कोशिकाओं की जांच होती है। विषरण। 8 से 30 सप्ताह शरीर की प्राकृतिक उत्सर्जन प्रणाली के जरिए अवांछित जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि पेशाब, मल, पसीना, अधोवायु, बलगम के जरिए। नियंत्रण। 1 से 12 महीने जैव रासायनिक और जैव विद्युत संतुलन पुनः स्थापित होता है। निर्माण। 6 से 24 महीने क्षतिग्रस्त कोशिकाएं दुरुस्त होती हैं, प्रतिरोधात्मक क्षमता में सुधार होता है, निष्क्रिय कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पुनर्यौवन। 1 से 3 साल शरीर में यौवन का संचार होता है, प्रतिरोधात्मक प्रणाली में अधिकतम संभव सुधार होता है, बुढ़ापे विलंबित होता है। गैनोथेरेपी के परिणाम हर व्यक्ति में अलग होते हैं, क्योंकि यह उनकी मौजूदा स्वास्थ्य की अवस्था, जीवन शैली और रोजमर्रा ग्रहण किए जाने की मात्रा की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। हालांकि बिना किसी शंका के 12 महीने के भीतर शरीर में हुए सुधार दिखाई देने लगेंगे। खुराक की सारणी एक नियामक। आरजी और जीएल एवं स्पिरुलिना शुद्ध सब्जियां हैं और इसलिए इनके खुराक की कोई सारणी नहीं है। हालांकि फिर भी सलाह दी जाती है कि शुरुआत में सुबह और शाम 2 गोलियां ली जानी चाहिए एवं स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह और शाम को खाने से आधा घंटे पहले लिए जाने चाहिए। 1 सप्ताह बाद स्पिरुलिना की खुराक को सुबह और शाम में 3 तक बढ़ा दे और आरजी एवं जीएल को सुबह और शाम में 2 जोड़ों तक बढ़ा दे। दूसरे सप्ताह के बाद स्पिरुलिना की खुराक सुबह और शाम को 4 तक बढ़ा दे और आरजी एवं जीएल को सुबह और शाम में 4 जोड़ों तक
बढ़ा दे। यह खुराक 6 सप्ताह तक इसी प्रकार चलेंगी और इसके बाद पुनः पहले की खुराक यानी सुबह और शाम को 2 जोड़े और स्पिरुलिना की खुराक सुबह और शाम को 2 करनी होगी। 12वें सप्ताह तक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाएगा, डायबिटीज के मरीजों में शुगर नियंत्रित हो जाएगा और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों में रक्तचाप नियंत्रित होना शुरू होगा। क्षारीयन होने के कारण मानसिक आत्मसंवरण बना रहता है और एसिडिक पीएच के लक्षण धूमिल होने लगते हैं। सभी बीमारियों को हल्की, मध्यम और गंभीर में बांटा जा सकता है। उपर्युक्त खुराक हल्की श्रेणी की बीमारी के लिए उपयुक्त है। मध्यम और गंभीर श्रेणी की बीमारियों के लिए खुराक को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गंभीर गुर्दे की बीमारी, पंगु कर देने वाली पार्किंसन बीमारी में, बाधक सोराइसिस आदि में खुराक को धीरे धीरे एक दिन में 15 जोड़े तक बढ़ाया जा सकता है और लक्षणों के उल्टाओं में करीब 18-24 महीने का समय लगेगा। उन्हें भरोसा रखना होगा। गुर्दे की बीमारी के वे मरीज जो डायलिसिस पर हैं, उन्हें अधिक समय लगेगा क्योंकि हर डायलिसिस के साथ गैनोडर्मा भी शरीर से बाहर निकलता है। विपक्षी प्रभाव प्रतिक्रिया। लक्षणों में सुधार होने से पहले वे बिगड़ने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जहरीले तत्व शरीर से निकलते हैं और प्रतिरोधात्मक प्रणाली में सुधार होता है और क्षारीयन होने लगता है। इसकी अभिव्यक्ति अधिक मूत्र त्याग, दस्त, अधोवायु में बढ़ोतरी, पित्ती या बलगम में बढ़ोतरी के रूप में होती है। अगर यह सहन शक्ति से बाहर लगे तो खुराक को कुछ दिनों तक आधा किया जा सकता है। मैगा थेरेपी। अड़ियल किस्म की गंभीर बीमारियों में मैगा थेरेपी 12 सप्ताह के बाद दी जाती है। इसके तहत एक दिन में 30 जोड़े तक की खुराक दी जाती है। यह बढ़ी हुई खुराक हफ्तों और महीनों तक चल सकती है जब तक कि लक्षण नियंत्रित नहीं होते। यह मुख्यतः कैंसर, HIV के वे मामले जो एड्स की तरफ बढ़ रहे हो, हेपेटाइटिस और गुर्दे की खराबी आदि में प्रभावी है। आदर्श स्थिति यह होगी कि मैगा थेरेपी को उस डॉक्टर की सलाह लेकर लिया जाए जो गैनोथेरेपी के बारे में जानता हो। ऐसे डॉक्टरों की तादाद आजकल काफी कम है, पर इस किताब और अन्य उदयमान साहित्य के बाद ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर गैनोथेरेपी की तरफ अपनी दिशा मोड़ेंगे।